डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी। आपके नीट के एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं। इतने कम समय में कैसे तैयारी करें, और आपका टाइम भी बहुत कीमती है, इसलिए मैं अपनी बात बहुत कम टाइम में आपके सामने रखूँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे मेडिकल की कोचिंग को टीच करते हुए, पढ़ाते हुए लगभग 28 साल हो गए हैं और बहुत डॉक्टर मैंने निकाल दिए। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ना घबराएं। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं बच्चे परेशान होने लगते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एग्ज़ामिनेशन फोबिया होता है। डोंट वरी, हर फील्ड में इंसान को अपना वर्क करना होता है, क्रम करना होता है, मेहनत करना होता है। फल तो गॉड देता है, ऊपर वाला फल देगा। आप तो सिर्फ मेहनत करें। आपकी मेहनत से आपके पेरेंट्स खुश हो जाएं, आपकी मेहनत से आपका मेंटर खुश हो जाए, डेट्स ऑल। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है। सिलेक्शन तो आपका होगा, जब आप मेहनत करेंगे 100% सिलेक्शन होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब ज़रूर होते हैं। ये बात और है कि आपको जो टारगेट आपने जिस मेडिकल कॉलेज का बनाया है वो मेडिकल कॉलेज ना मिले, उससे थोड़ा लो लेवल का मेडिकल कॉलेज मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और आप कामयाब ना हो। एक आधा केस मेरे सामने ऐसे भी आए हैं, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी। उस टाइम CPMT होता था, तो मेरे 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने CPMT की बहुत तैयारी करी और उसके बाद नाम नहीं आया। तो उन्होंने मुझसे आके कहा, सर हमने बहुत मेहनत करी थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करो। तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सर बहुत मेहनत करी थी, हमारा नाम नहीं आया। तो मैंने कोई बात नहीं, अगर आपका मेडिकल में नाम नहीं आया तो हो सकता है भगवान नहीं चाहता कि आप मेडिकल में जाएं, आपकी सेवा की ज़रूरत कहीं और है। और फिर मैंने उनको सिविल सर्विसेज के लिए भेजा और वो फिर IPS ऑफिसर बना। एट प्रेजेंट वो DIG है, एट प्रेजेंट वो एक जज है। ठीक है, 2-3 स्टूडेंट मेरे IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, उनको मैंने ही मोटिवेट किया। देखिए, हम मेहनत करते हैं, हम रास्ता ढूंढते हैं, है ना। हो सकता है मेरी किस्मत किधर जा रही हो, लेकिन हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मेहनत इतनी जी जान से कर दो कि कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। अब नीट के आज 4 तारीख है, बहुत कम दिन बचे। हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस वक्त आपको करना क्या है, अब आप सब बंद कर दें, प्रीवियस ईयर के पेपर लेके बैठ जाएं। एक प्रीवियस ईयर का पेपर सुबह करें और एक प्रीवियस ईयर का पेपर शाम को करें, और फिर देखें कि कहाँ पे कमी रह रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन चैप्टर को फ़ौरन रिवाइज़ करें। आप एक दिन में आपको 2 या 3 प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। 2 तो करें कम से कम, एक सुबह एक शाम। जो क्वेश्चन गलत हो जाए उस टॉपिक को, उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ें। जो अच्छी कोचिंग्स हैं वो अपने मॉड्यूल देती हैं मार्केट में, एजुकेशनल मॉड्यूल आते हैं। उन एजुकेशनल मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को आप स्टडी करें, हर चैप्टर की रिवाइज़ कर डालें बस फ़ौरन। अब जो अब रिवाइज़ करना है आपको, अब इतना टाइम नहीं है ना। तो जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक निगाह आप डालते चले जाइए, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए, क्योंकि पूरे साल भर तो आपने तैयारी करी है। ठीक है, तो मॉड्यूल्स के हर चैप्टर को एक निगाह में आप डाल लें। ठीक है, जिन बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना है या बाहर जाना है ना, विदेश से, अब्रॉड से MBBS करना है, और उनका टारगेट ये है कि हमें सिर्फ नीट पास करना है,
तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप वो सिर्फ बायोलॉजी की स्टडी कर लें, क्योंकि बायोलॉजी भी 360 नंबर की है, 360 नंबर की है, तो बायोलॉजी की स्टडी खूब करें। उनके इतने नंबर आ जाएंगे कि नीट पास कर लेंगे और वो बाहर जा सकते हैं। ठीक है, देखिए आज 4 तारीख है, अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। मेरे हिसाब से अब हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए मैं ज़रा आपको बोर्ड पर समझाता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जो आर्मी के जवान हैं ना, उनका मोटो पता क्या होता है? एक गोली एक दुश्मन। वो ये कहते हैं कि आपके पास एक गोली है और एक दुश्मन है। अगर आपने दुश्मन को मार लिया तब आप जीवित रहेंगे, और आपकी का निशाना चूक गया तो दुश्मन आपको मार देगा। आज मेरे सामने यही स्थिति आ गई है। 1 डे 1 सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, एक दिन एक सब्जेक्ट, 1 डे 1 सब्जेक्ट, और क्रैक कर डालें नीट को, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आप 5th है ना, 5 सितंबर, उसके बाद 6 सितंबर, ठीक है, उसके बाद 7 सितंबर, फिर 8 सितंबर, फिर हम आते हैं 9 सितंबर, और फिर 10 सितंबर। ये 6 डे की हम तैयारी कर रहे हैं फाइनल। 3 सब्जेक्ट ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मान लीजिए मैंने 5 सितंबर को फिजिक्स की स्टडी करता हूँ, पूरे दिन भर मुझे फिजिक्स पढ़ना है। बस सुबह एक पेपर प्रीवियस करना है 6 बजे से लेके, और एक शाम को करना है 6 बजे। बाकी मुझे देखना है कौन से क्वेश्चन मेरे प्रीवियस के गलत हो रहे हैं, और उस चैप्टर को फिर मुझे रिवाइज़ करना है। लेकिन हम कौन सी रिवाइज़ करेंगे? फिजिक्स का आज। नेक्स्ट डे केमिस्ट्री, नेक्स्ट डे हमारा केमिस्ट्री होगा। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पूरी केमिस्ट्री 24 घंटे में रिवाइज कर डालो, एनसीईआरटी से, मॉड्यूल से। देखिए अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है ना, स्टडी तो आप कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 7 सितंबर को बायोलॉजी, 3 दिन और 1 रिवीजन कंप्लीट, और 2 पेपर इसमें, 2 पेपर इसमें, 2 पेपर। 6 मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर डाले। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट 8 सितंबर, फिर यहाँ पे हम लेते हैं फिजिक्स। इसी तरह से 9 सितंबर को फिर लेंगे हम यहाँ पे केमिस्ट्री, और फिर मैं 10 सितंबर लूँगा बायोलॉजी। मैंने लास्ट में बायोलॉजी इसलिए रखा कि आपका कॉन्फिडेंस पक्का हो जाएगा कि अब मैं नीट का एग्ज़ाम निकाल लूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के डर जो होता है ना 1-2 दिन तक रहता है। तो इसलिए मैंने फिजिक्स को 8 सितंबर रखा, फिर 9, 10 बायोलॉजी। 11 सितंबर को रिवीजन कीजिए, पूरे दिन भर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, और 12 सितंबर को आप एग्ज़ाम देने चाहिए और आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए फिर रिवाइज करता हूँ मैं आपको। मैंने क्या कहा था? 1 डे 1 सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट। आप एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट तैयार करें, आपको नीट के एग्ज़ाम में, है ना, कामयाबी मिलेगी, आप सक्सेस हो जाएंगे और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 5 सितंबर को फिजिक्स, 6 सितंबर को केमिस्ट्री, 7 सितंबर को बायोलॉजी, फिर 8 को इसी को रिवाइज कीजिए, 8 सितंबर को फिजिक्स, 9 को केमिस्ट्री, 10 को बायोलॉजी, और 11 को फिर आप, है ना, होल रिवीजन करेंगे, प्रीवियस के पेपर करेंगे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर करना शुरू कर दें। एक पेपर सुबह करेंगे, एक पेपर शाम करेंगे। ओके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था आपसे? आप क्रम करो, फल तो गॉड देगा, और जिसने मेहनत करी है वो कामयाब
ज़रूर हुआ है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जिसने भी मेहनत करी है वो अपनी मंजिल तक पहुंचा है। आप मंजिल पे चल पड़े हैं और बहुत जल्दी आप भी अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। लास्ट टाइम पे मैं आपसे ये कहूँगा, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और उनके सारे सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो सिर्फ बायोलॉजी को लेके, है ना, क्योंकि बायोलॉजी में 360 नंबर की है, आपके 300 नंबर आ जाते हैं, 250 आ जाते हैं, तो नीट तो आपने पास कर ही लिया। अब आप बाहर जाके एडमिशन ले सकते हैं या आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग में ध्यान रखना, फर्स्ट काउंसलिंग में अटेंड कर लेना। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में चूक गए तो हो सकता है फिर आपको प्राइवेट कॉलेज ना मिले। ओके, मेरी विशेष आपके साथ हैं, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप सिर्फ मेहनत करते रहें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।